आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बात करेंगे एससीसी के एग्जाम को लेकर, जो है आपका सीएचएसएल। बहुत जन बोल रहे थे भैया रेलवे का और एससीसी का पैटर्न पूरा सेम है, तो इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए, तैयारी कैसे किया जाए। तो एक एक चीज को कट टू कट बिना फालतू बात के पूरा समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आप कर क्या सकते हैं। पहले तो 2-3 चीज अपने माइंड में रखिएगा पूरे अच्छे से। और एक बात, एक दिन 10 दिन अच्छे से पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता। ये नहीं कि आज मोटिवेशन वीडियो देख लिए, 10 दिन अच्छे से पढ़े रिजल्ट निकल गया। आपको लगातार पढ़ना है 2 महीने पूरे शिद्दत मेहनत के साथ। आप सभी का एग्जाम का डेट कब है? तो 16 मार्च है। मानकर चलो 60 दिन पूरे दिल लगाकर शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है। 60 दिन प्लस आप सभी को पता है 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्न हमारे सामने रहने वाले हैं। अगर रिजल्ट निकालना है तो 70 प्लस क्वेश्चन हमको सही करने हैं भैया, ठीक है। टाइम कितना है इसके लिए? आपके पास 60 मिनट का टाइम है। इसका मतलब यहां से एक चीज और निकाला जाए तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा स्पीड, यानी 60 मिनट में 70 प्लस क्वेश्चन करने हैं। और ये आप कर सकते हैं। बैंक वाले जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आप सभी के पास जीके भी है 25 क्वेश्चन, जहां पर बस करना है और निकलना है। सब कुछ बताऊंगा A to Z क्या क्या करना है, सब कुछ तोड़ तोड़ कर। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 60 दिन आप सभी के पास है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब कोई नहीं। 60 दिन में आपको पता है अपने भविष्य को बनाना है या भविष्य को बिगाड़ना है। और ये जो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, ये कितना अनमोल समय है, ये आने वाले कल में पता चलेगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बार देखो, अगर मैं समझाऊं आप सभी को, आप सभी के पास क्या है? तो मैथ है, ठीक है। सेम आपके पास रीजनिंग है। और क्या है आप सभी के पास? आप बोलेंगे भैया जीके है, दिख रहा है ना आप सभी, बिल्कुल दिख रहा है आप सभी। और क्या है? तो आप सभी के पास जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। एक एक चीज तोड़कर दिखाऊंगा। सभी को पता है जो मैथ है वो आपका 25 क्वेश्चन है, कवर करने वाला है 25 मार्क्स। सेम ये भी सारा का सारा 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन है। कितना जाना है? कम से कम 140 प्लस तो आपको सोचना है एग्जाम से पहले, इतना तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। और एक बात, अगर आपके सभी के अंदर काबिलियत होता है लेकिन उसको 100% देना है। एक बार अपने आप को उस टाइप के प्लेयर तो बनाओ कि हाँ भैया हम कर सकते हैं, फिर नौकरी आपका है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम कर पाएंगे, कर कौन नहीं पाता है? जो 10-15 दिन पूरे जान लगाकर पढ़ा, फिर आस्ते आस्ते डाटा छोड़ दिया, पढ़ना कम कर दिया, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको शिद्दत के साथ पागल होना है 60 दिन अपने एग्जाम के प्रति, ताकि, और ये एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ाई करना है, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे फ्यूचर, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ाई करना है। क्योंकि एक बार स्टेबल जॉब होने का मतलब है पूरा परिवार का लाइफ सिक्योर हो जाता है। देखिएगा, अब देखो आपके पास इतना है। अब आपको एक चीज पूरे कट टू कट माइंड में क्लियर सोचना है, 70 प्लस सही करना है। यानी 25 क्वेश्चन अगर हम नहीं करें तो कौन से क्वेश्चन नहीं करेंगे? पहले, उससे पहले आपको यह सोचना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, किसमें मुझे पूरा नंबर उठाना, किसमें, जिससे मैं 75 तक पहुंच जाऊं। तो सभी स्टूडेंट मेरे एक बात से 100% एग्री करेंगे कि भैया सबसे आसान टॉपिक, आसान जो सेक्शन है वो रीजनिंग है। और शाम को 7 बजे, रात को 10 बजे मैं एनटीपीसी की तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है। उसमें मैं रीजनिंग का पेपर देता हूं रात को 10 बजे। और जो रेलवे का सिलेबस है रीजनिंग का, A to Z कट टू कट सिलेबस आपका एनटीपीसी वाला है। अगर आप ये रात को 10 बजे वाला वीडियो देख लेते हैं, अब भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ सीपीओ का, रेलवे वाले स्टूडेंट कितने जन एग्जाम दिए, बोले भैया रीजनिंग का सारा क्वेश्चन कर आए, सेम पेपर है। अब ये नहीं है कि इसका रीजनिंग कुछ अलग होता है, इसका रीजनिंग कुछ अलग होता है। अगर यही बैंक का होता
तो मैं बोल सकता था बैंक का अलग है, सेम पेपर है। आप ये मत सोचो कि वो टीचर मुझे एससीसी के लिए पढ़ाएगा तो वही, यार पेपर सेम है। यहां आपके अंदर डर है एग्जाम को लेकर, इसीलिए आप भाग रहे हो। आप ये सोचो सिलेबस में दिया हुआ चीज कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जितना रीजनिंग मैं आपको रेलवे वाला या एससीसी वाला रात को 10 बजे पढ़ा दूंगा ना, आप पिछले 20 वर्षों का एसएससी का पेपर उठाकर देख लेना, आप बोलेंगे रीजनिंग का एक एक सवाल बन रहा है भैया। ठीक है, तो रीजनिंग का पूरा टेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको क्लास अटेंड करना है। 10 क्लास मैंने दिया है, आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं वीडियो खत्म होते दिखा दूंगा, आपको देखना है कैसे वो 10 वीडियो। रात को 10 बजे क्लास होता है, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ देना। जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन आपके बीच में आकर मैं रिव्यू दूंगा, बोलूंगा एक एक क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ आया है, फेक नहीं रहा हूं। आप पेपर देख लेना, लास्ट 20 साल का हर एक क्वेश्चन करवा दिए। इसमें कितना अटेम्प्ट करना है मानकर चलो, और ये सभी कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी। तो मैं बोलूंगा इसमें कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन सही करने हैं भैया। 25 में 22 से 23 बिल्कुल आप कर सकते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, यहां पर इतने क्वेश्चन तो बहुत जन कर आएगा, बहुत जन 25 में 25 भी कर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन गलती होने का मतलब है 2 नंबर तो आपका जो सही उम्मीद था वो कटेगा, फिर निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग पर ध्यान दीजिएगा, और सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में, अच्छे से सुनिएगा। ये हुआ आपका इतना। आपको अब बोलेंगे भैया इतना नहीं, बिल्कुल उठेगा भाई। एक बार अपने ऊपर विश्वास तो करो, रीजनिंग का पेपर उठा करते देखो। आप बोलेंगे भैया रीजनिंग ही मैं जो है 25 से 25 करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, फिर भी मैं बोल रहा हूं 22 से 23 नंबर करना है, ज्यादा नहीं करना है, 22 से 23 क्वेश्चन। अब बात आता है आपका मैथ, जीके और इंग्लिश। एक बात, जीके का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं 1000 क्वेश्चन का जीके का पीडीएफ दे दूंगा, 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ जीएस का दे दूंगा। ये दो आप प्लीज डाउनलोड कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। रामबाण है, रामबाण वो पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस एक बात और बोलूंगा, जीके के लिए ना आप सभी के पास, अगर मैं जीके को तोड़ूं तो यहां पर आपका सब हर चीज निकल कर आ रहा है, करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ। लेकिन आपके लिए यहां पर मैं करंट अफेयर में लिख कर दे सकता हूं, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जितना पढ़ा देंगे। 7 क्वेश्चन आया, 8 क्वेश्चन आया, सारा का सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आएगा। पूरे साल भर का रिवीजन करवा रहे हैं रात को 11:30 बजे। अक्टूबर और सितंबर पूरा खत्म कर चुके हैं रिवीजन, रात को 1 घंटे टाइम देना है, और पूरे साल भर का करंट अफेयर 1.5 से 2 महीने में खत्म कर दूंगा। यानी करंट अफेयर का टेंशन आपके दिमाग से खत्म। प्लस बस करंट अफेयर खत्म नहीं हो, रात को पीडीएफ तो दे ही रहे, रात को उस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैपिटल, करेंसी, बैंक का टैगलाइन, बैंक का हेडक्वार्टर, किसी कंट्री का राज्यपाल, किसी स्टेट का राज्यपाल क्या है, सीएम, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। यानी उस पॉइंट से भी 1-2 क्वेश्चन बनेगा, और करंट अफेयर में पूरा विश्वास है एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो एक क्लास तो आपको ये देखना है रात को, प्लस शाम को 4 बजे ना एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो एससीसी में बहुत बार पूछा गया है, तो वो एक बार आप देख लेना। 2 क्लास, 2 बजे दोपहर में आपका जीएस का क्लास हो रहा है, ये क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ही आपको कम से कम, मैं बात कर रहा हूं कम से कम कितना उठाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये चीज कि भैया यहां पर 20+ क्वेश्चन हमको सही करने हैं। और एक कैलकुलेशन अगर बताऊं, एक कैलकुलेशन, एक क्लास मैं आपको और बढ़ाऊंगा अगले हफ्ते से, अगले सोमवार से एक क्लास आपको और बढ़ेगा, एक क्लास। उस क्लास में 40-40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है।
बार बार वो क्वेश्चन का सीरीज मैं अगले सोमवार से कराऊंगा। यानी 40 को अगर आप 60 से गुना कर दो तो 2400 क्वेश्चन आपके पास वो रहेगा कलेक्शन जो आप बार बार एसएससी पूछता है। 2400 भी भूल जाओ, 2000 क्वेश्चन वैसे हो गए आपके पास। 4 बजे वाले क्लास का क्वेश्चन का आपके पास पीडीएफ हो गया। ये हो गया जीएस वाला, प्लस रात को 11:30 बजे। यानी अगर डेली आप 2 से 2.5 घंटे का समय देते हैं तो एग्जाम आते आते आप एक बार कैलकुलेशन करोगे ना, देखो 2000 तो यहीं पर दे चुके हैं ऑलरेडी, 2000 यहां पर 1000 हो जाएगा, 3000। करंट अफेयर तो भूल जाओ, करंट अफेयर को छोड़ दे रहे, वरना 10,000 क्वेश्चन पार हो जाएगा, उसको छोड़ दो। 2000, 3000, 4000, 2000 या 6000। यानी कहने का मतलब है अगर डेली 2.5 घंटे दिया जाए भैया पर डे, एक 24 घंटे में 2.5 घंटे दिया जाए तो 60 दिन के बाद 6000 क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास रहेगा। और अगर आप 2.5 घंटा में, इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कंटिन्यू देना है, कंटिन्यू 60 दिन मेहनत करना है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अभी और क्या कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अभी 6000 ने ये डाटा 10,000 पार हो जाएगा। अब देखो टाइम टेबल शूट तो करो अपने लिए, यहां पर 20 प्लस, यहां पर 22 प्लस। अब आता है मैथ का। मैथ में बहुत जन का कमजोर होता है। शाम को 6 बजे आपका क्लास चल रहा है, शाम को 6 बजे आपका क्लास चल रहा है, शाम को 6 बजे आपका क्लास चल रहा है मैथ का। अभी मैंने मैथ का आपका एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, सर्ट्स ये सब करवा चुके हैं, ठीक है। इतना वीडियो देख लोगे ना, आप बोलेंगे भैया एसएससी में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक जितना मैथ आपको मैं पढ़ा दूंगा ना, ये नहीं बोलूंगा कि 25 में 25, लेकिन ये जरूर बोलूंगा जितना मैथ मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा, आप बोलेंगे 17 से 18 नंबर भैया बस थोड़ा बहुत पढ़कर भी हम इतना स्कोर कर कर एग्जाम में आए हैं। और मैं टारगेट ऐसा लेकर चल रहा हूं जो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको आप 25 में 25, 25 में 25, फालतू नहीं, कट टू कट जितना मेरा औकात है उतना हम कर सकते हैं कि नहीं। मैं बोलूंगा अगर इतना भी अगर आप कर लेते हैं आप कर लोगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत जन को हार्ड लगता है। आपको करना क्या है ये चीज देखिएगा ध्यान से। 2 महीने का टाइम है। मैंने 1 महीना में बैंक वाले स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा चेंज देखा है एग्जाम के प्रति इंग्लिश में, और वो आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बहुत टाइम है लेकिन निरंतर, बोरिंग लगेगा। पापा कमाते हैं, एक ही काम पापा करते हैं डेली, जाते हैं काम करते हैं आते हैं, जाते हैं काम करते हैं आते हैं। लेकिन अगर पापा भी तो बोल सकते हैं ना कि मुझे बोर लग रहा है, डेली डेली एक ही काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे। अगर पापा काम करने छोड़ दे तो परिवार बैठ जाएगा, भोजन नहीं चलेगा, लेकिन पापा करते हैं। तो आप अगर बोलेंगे भैया डेली पढ़ पढ़कर बोर हो गए, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो फिर समझने क्या होगा, बैठ गया वहीं पर आपका फ्यूचर। कहने का मतलब है यहां पर डेली आप एक आर्टिकल आपको पढ़ना है, पर डे एक आर्टिकल आपको पढ़ना है। द हिंदू का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को डेली पढ़ो। और पढ़ने का मतलब है बस रीडिंग नहीं करना है। एक कहानी होता है, एक कहानी अगर आपको बोला जाए हिंदी में पढ़ने के लिए तो आप बोलेंगे फटाफट पढ़ लिए, कहानी समझ में आ गया। अब वहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे ना, हाँ भैया कहानी पढ़ लिए, समझ में भी आ गया, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आता है, ठीक है। तो फटाफट आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर बोल दोगे। लेकिन अगर यही इंग्लिश में हो और आपसे कोई पूछे तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ना स्टार्ट किए तो आपको बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में नहीं आया। आपको करना क्या है, डेली एक आर्टिकल पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, पेपर में पढ़ो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, कहीं से भी एक आर्टिकल डेली इंग्लिश का पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ उसके थीम को समझना है कि वो आर्टिकल बोलना क्या चाह रहा है। पहला दिन काम क्या करना है, उस आर्टिकल को समझना है कि वो थीम बोलना क्या चाह रहा है। पहले दिन ऐसा हो सकता है, होता भी है कि बहुत जन को इंग्लिश पढ़ने में बोर लगेगा, दिमाग में कष्ट लगेगा कि नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, ऐसा बहुत जन के साथ होगा। लेकिन
वहां पर ये बात समझिएगा, डर लग रहा है मतलब आपने सक्सेस की सीढ़ी पर पैर रख दिया है, ये आप समझिएगा। और आपको पहला दिन क्या करना है, जितना भी उसका थीम समझ में आए, कहानी का मोरल जितना भी, उतना समझो। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल के बीच में एक एक वर्ड ऐसा हार्ड होता है कि वो ना समझने की वजह से पूरा थीम समझ में नहीं आता है, तो उस आर्टिकल का हिंदी अनुवाद देख लीजिए, या इंग्लिश बंगाली जो भी लैंग्वेज है आपका, देख लीजिए उसका मतलब क्या होता है संग संग, ठीक है। और वहां से पूरे आर्टिकल को समझ लीजिए, ठीक है। एक दिन हुआ, पूरे आर्टिकल को नहीं देखना है जो जिसके वजह से आपका रुकावट बन रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, ये आपको 60 दिन करना है, 60 दिन। और 60 दिन करने के बाद आप मुझसे मिलना, आप बोलेंगे भैया इंग्लिश बहुत परफेक्ट बन चुका है, भैया बहुत परफेक्ट। अब कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, सीन अनसीन पढ़ते हैं तो फटाफट समझ में आ जाता है। आप 15 दिन के बाद बोलोगे भैया समझ में आने लगा है, लेकिन वहां पर आपको शिद्दत के साथ, पेशेंस के साथ आपको वो चीज करना है, क्योंकि यहीं पर 2-3 दिन पढ़ने के बाद स्टूडेंट भागने लगेंगे डर के वजह से। डर क्यों चीज का है, जब एक बार मैदान में उतर चुके हैं तो डर किस बात का, लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, जितना क्षमता है 100% वो पूरा लगाकर। जब फॉर्म को फिलअप कर ही दिए हैं तो देखते हैं ना मेरे अंदर कितना कितना एबिलिटी है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस चीज को आपको करना है, डेली एक आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। एक उसके बाद डेली एक एसएससी का पेपर सॉल्व करना है, पर डे एक एसएससी का पेपर सॉल्व करना है, इंग्लिश वाला, ज्यादा नहीं, बस इंग्लिश वाला, मैथ रीजनिंग के लिए नहीं, इंग्लिश का। आपको मार्केट में बहुत सारा पेपर मिल जाएगा ऑफलाइन, बहुत सारा, अभी मैंने भी दिया, मैं आपको दिखाऊंगा। डेली एक एसएससी का पेपर इंग्लिश का सॉल्व करना है, डेली डेली डेली। किरण प्रकाशन का, बहुत सारे राइटर का मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। डेली एक एसएससी का इंग्लिश पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का। मार्केट में हजारों किताब अवेलेबल है, थोड़ा सा कष्ट कर कर लेकर आ जाइए। डेली एक पेपर सॉल्व करना है, एक आर्टिकल पढ़ना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। यहां पर अगर आप सभी ना, यहां पर अगर आप सभी जो है 1 घंटे का भी समय देते हैं तो बहुत काफी है। आर्टिकल पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेगा, और ये पेपर इंग्लिश में ज्यादा डर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करो, 1 महीना में रिजल्ट आएगा नेक्स्ट लेवल। आप बोलोगे भैया रिजल्ट आने लगा है भैया, इतना आप जो बोले इंग्लिश में करने के लिए, बस इसमें आप जब एग्जाम देने जाओगे आप खुद देखेंगे कि भैया 15+ तो हम स्कोर इजीली कर पा रहे हैं भैया, आराम से 15+ पहुंच रहा है मेरा नंबर। लेकिन यह काम करना है, क्या क्या बोले, इस पर मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं क्योंकि बहुत जन यहीं से भागेंगे उठकर डर के वजह से। और डरना किस लिए, जब फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। एक आर्टिकल डेली, एक एसएससी का पेपर डेली। कहां मिलेगा पेपर भैया, मार्केट में हजारों किताब अवेलेबल है, लेकर आ जाओ, ठीक है। कितना हुआ, अगर जोड़ा जाए 15, 35 और 17 भी जोड़ लीजिए 52, 70+ आराम से स्कोर हो जा रहा है। अब बात आता है स्पीड कैसे बढ़ेगा। देखो स्पीड कैसे बढ़ेगा, एक काम करना, इस हफ्ते तो आप कम से कम थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करो, इस हफ्ते ये 7 दिन पढ़ाई स्टार्ट करो। एक बात और बोलूंगा, कभी कभी क्या होता है, कोई दौड़ने जाता है पहले दिन तो पहले शरीर तोड़ता है अच्छे से, पूरा फ्री हैंड करता है, उसके बाद दौड़ता है ना, तो 7 दिन कम से कम दिमाग को पूरा खोलिए, मोटिवेट होइए कि भैया बोले 7 दिन निरंतर पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। एक दिन पानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर वही पानी 20 दिन लगातार पढ़े तो तबाही आ जाएगा। वो कहने का मतलब है कि वही 60 दिन आपको लगातार पढ़ो, आप खुद पाओगे एग्जाम निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। तो एक हफ्ते पूरे अच्छे से फ्री माइंड हो जाओ। अलग से मैं आपको बोल चुका हूं, मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं अपने तरफ से, जिससे आप एग्जाम निकाल पाओ। देखो रीजनिंग तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे चैनल है, रीजनिंग का जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। मैथ शाम को 6 बजे, ये 10,000 क्वेश्चन करवा रहा हूं 60 दिन के अंदर, 2.5 घंटे का समय। बस आपको 2 बजे वाला जीएस क्लास देखना है, 4 बजे आधे घंटे का क्लास, प्लस ये 2000 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूं। रात को 11:30 बजे करेंट अफेयर करवा रहा हूं,
ठीक है, अगले हफ्ते से 40-40 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट कर देंगे, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इससे बेस्ट तैयारी आपका नहीं होगा। एक बात और, एक हफ्ते के बाद ना आपको डेली एक टेस्ट लगाना है, पर डे अपने फोन के ऊपर पर डे एक टेस्ट लगाना है। नंबर कितना भी उठे कोई मायने नहीं रखता है। एक बात, अगर आप सक्सेस की 98 का ना एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, आप कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मेरा ही लेना है, मैं बता रहा हूं। अगर सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर सक्सेस की 98.net पर जाएंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। वहां पर एसएससी के अंदर, एसएससी, रेलवे, बैंक सबका दिया गया है। मैं बोलूंगा अगर मेरी मानेंगे तो 349 वाला अगर पैकेज बाई करते हैं ना, तो एक साल के वैलिडिटी के साथ एक साल तक जो जो एग्जाम होगा हर एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, एक साल तक 349 रुपए में। लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको ना एससीसी का वहां पर अभी आपको एससीसी का आपको ये सीपीओ, सीजीएल, ये सब पेपर भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, आपको डेली ऐसा मत सोचो कि एमटीएस का मिल जाएगा एससीसी के अंदर। आपको यह नहीं सोचना है कि आप सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे, पैटर्न सभी का सेम है। आप डेली एक पेपर लगाओ, एक हफ्ते के बाद पूरा फ्री हैंड होने के बाद डेली एक पेपर आपको लगाना है। आपको यह नहीं सोचना है कि हर एग्जाम का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, एसएससी का लेवल ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आपको डेली एक पेपर लगाना है अपना। और हां, जैसे मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो एक टारगेट लेकर चलते हैं, पहला रिकॉर्ड तोड़ना है। इस बार 80 पॉइंट हुआ, अगला बार 90 करेंगे। उसी वीडियो गेम खेलते क्यों, इसलिए कैंडी क्रश कोई भी गेम मान लो आप खेलते हो तो एक नया टारगेट माइंड में लेकर चलते हैं ना, और फिर नहीं हो पाता है वो चीज, सोचते हैं ना अरे यार गड़बड़ हो गया, इस बार कहां गड़बड़ हुआ, दिमाग में याद रहता है। उसी तरह जब आप कोई भी टेस्ट देंगे ना, तो अपने दिमाग में एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि मुझे पहले एग्जाम में इतना नंबर उठाना है। क्यों नहीं उठा पाए, आप एग्जाम देने के बाद आप रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस में एक डायरी बना लीजिएगा, और डायरी में पहले पन्ना में लिखिएगा कि मेरा पहले दिन कितना नंबर उठा था, क्या कमी रह गया, किस चैप्टर में कमी रह गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एग्जाम आ जाएगा लेकिन पेपर का सेट खत्म नहीं होगा। इतना बोल सकते हैं, इतना सेट अभी आपको और देंगे। ये आपको 19 वाला मिल जाएगा, सेम पेपर है, 19 वाला हो 20 वाला हो, क्या फर्क पड़ता है। अभी आपको 20 वाला भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है, और एग्जाम देने के बाद ये नहीं कि पेपर दे दी, नंबर देख लीजिए, खत्म। एग्जाम देने के बाद आंसर देखो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। आंसर देखने के बाद पूरे पेपर को एनालाइज करना है भाई। ये तो काम रामबाण है, इसके बिना सोना नहीं है। पेपर देने के बाद पेपर को एनालाइज करना मतलब करना है, उसके बिना नहीं सोना है। तो पेपर को एनालाइज भी करना है, यानी अगर देखा जाए यहां पर भी आपका 1.5 घंटा बर्बाद होगा, 1.5 से 2 घंटा बर्बाद होगा। 1 घंटा यहां पर जाएगा और यहां पर आपका वही आधा घंटा पेपर पूरा एनालाइज करने में, अपने गलती को निकालने के लिए, अपने अच्छाई को देखने के लिए। तो ये काम आपको पर डे करना है अगले हफ्ते से। अभी आप ले सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। ये काम आपको डेली करना है, इतना काम डेली करना है। और 60 दिन, ये नहीं कि 2 दिन थी। अब भैया हैप्पी न्यू ईयर आ गया, मनाएंगे, जाएंगे पार्टी में, 25 दिसंबर आ गया पार्टी में। किस लिए पार्टी है ये? पार्टी कल जीव का जो है ना जंजाल बन जाएगा। बहुत अफसोस होगा यार, पार्टी नहीं मनाते ना, उस दिन पढ़ लेते ना, फिर होता। आप ये सोचना, एक दिन पढ़ाई नहीं की कितना का लॉस हो गया। एक दिन नहीं पढ़ाई किए, करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन चला गया, 20-20 क्वेश्चन यहाँ, 100 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, क्या क्या छूट गया। एक एक दिन बहुत कीमती है अभी आज के डेट में, क्योंकि करोड़ों के भीड़ में से निकलकर सिलेक्शन लेना है आप सभी को। ये आपको समझना है, कोई समझाने नहीं आएगा। तो वैल्यू समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आप देखो आपको बाई कैसे करना है, आपको एक एक चीज मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तैयारी अच्छे से करना। क्लास का टाइमिंग सभी को पता है, मैं बता चुका हूं। आपको ज्यादा क्लास कौन सा लेना है, ये और ये। एनटीपीसी का तैयारी करवा रहे हैं, सिलेबस अलग नहीं है,
सेम सिलेबस है, मैथ पढ़ाता भी हूं तो एनटीपीसी के हिसाब से नहीं, उस चैप्टर का A to Z लॉजिक कंसेप्ट हर एक सवाल क्लियर करवाता हूं ताकि कोई भी एग्जाम दो वो क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, चलो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन तोड़ तोड़कर अगर डेली करेंगे ना तो आसान लगेगा। मेहनत ही रंग लाएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सोच लेना आज से तैयारी करना है, मतलब करना है। ठीक है, अब एक बार देखो आप सभी कि आप सभी को बाई कैसे करना है पेपर। आपको अपने फोन में आपको ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है सर्च बार में सक्सेस की 98। जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ओपन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, रजिस्टर हो लीजिएगा। रजिस्टर होने के बाद अगर एक बार ध्यान से देखना है इस चीज़ को, अगर आप ये वाला पैक बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ जितना भी टेस्ट है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर हर एक चीज़ है वो आपको फ्री दिया जाएगा, हर एक चीज़। तो आपको अगर एससीसी का एग्ज़ाम देना है तो करना क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है एससीसी। तो आप इसको आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे, इसको ओपन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर कितने एग्जाम हैं, जेई, सीजीएल, जीडी, एमटीएस। तो आप कोशिश करिएगा ना ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 एग्जाम आपके पास है। सबके अंदर आपको 15-15, 10-10 सेट मिल जाएगा। बहुत सारे सेट दिए हैं। आप ये मत सोचना कि आप यही एग्जाम दे रहे हो, आप ये सोचो सबका पैटर्न सेम है, ऊपर नीचे हो सकता है, प्रैक्टिस पेपर है ये वाला। ठीक है, अगर आप मान लो ऊपर वाला ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको, और हाँ, एक एक कर बाय नहीं करना है, एक बार में बाय कर लीजिएगा ताकि सब कुछ फ्री मिल जाए। अगर मैं एक टेस्ट आपको देकर दिखाऊं, मान लो आपको अगर मैं मॉक टेस्ट 1 देकर दिखाऊं आपको देना कैसे, तो इस ये वाला फ्री दिया गया है। आप फ्री देकर क्वालिटी भी चेक कर लेना। तो टेक स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो हो गया स्टार्ट। देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन हिंदी में नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये तो इंग्लिश में है, तो यहाँ पर आपको ऊपर में क्लिक करना है हिंदी के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर नेक्स्ट 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 किए, जीएस वाले में गए, तो जीएस वाले में देखो यहाँ पर जाने के बाद क्वेश्चन जो है हिंदी में आ रहा है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो ऊपर में क्लिक कर दो, क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। ये टेस्ट आपको देना है डेली, पर डे लगाना है, और आप सभी के पास टाइमर भी है ताकि आप इससे ही बहुत जन डरते हैं टाइमर से, ताकि आप इसको अपना दोस्त बनाओ। इसी के अंदर इसी के प्रेशर को झेलना है एग्जाम में, और जिसका आदत आपको एग्जाम से पहले होना चाहिए। ठीक है, आप डेली एक टेस्ट लगाना, मैं तो यही बोलूंगा पर डे। देखो यहां पर आपको मिल जाएगा 13, फिर सीपीओ के अंदर 10 मिल जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 24। फिर एमटीएस के अंदर 10 मिल जाएगा, कितना हो गया आपका 34। फिर इसके अंदर मिल जाएगा, फिर आपका इसके अंदर मिल जाएगा टायर 1 में। देखो यहाँ पर सीजीएल में तो आपको 23 टेस्ट दिया गया है अभी, और आपका ये सीएचएसएल का भी और टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, 20 वाला भी सेम पेपर है, आप लेकर चलो। तो ये आपको डेली लगाना है, पर डे रामबाण है, डेली प्रैक्टिस करना है 1 हफ्ते के बाद, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया है। इससे बेस्ट मैं बोलूंगा तैयारी नहीं हो सकता। अगर 60 दिन कंटिन्यू पूरे शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो टारगेट रखिएगा कि मुझे एनी हाउ 70+ तक पहुंचना है। पूरा टारगेट मैंने आपको दिखा दिया है, कैसे करना है कैसे नहीं। और हाँ, बाई कैसे करना है ऊपर वाले में क्लिक कर लीजिएगा, तो सारा का सारा दिखा देता हूं। ऊपर में क्लिक करेंगे आप तो इस पेज में आ जाएंगे। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको पता होगा वैलेट वगैरह यूपीआई होगा, जिससे मन उससे भी। ठीक है, और एक बात मैं बोल दूं, कभी कभार क्या होता है, हड़बड़ी में क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद काट देते हैं। पेमेंट करने के बाद 15 से 20 सेकंड रुक जाइएगा। उसके बाद अगर हड़बड़ी में बहुत जन क्या करते हैं, काट देते हैं, तो प्रोसेस ले नहीं पाता है। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमें इस पर मेल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। किस पर, तो सक्सेस की 98 पे @gmail.com पर। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, ताकि आपके साथ साथ अपने परिवार का सपना भी पूरा हो सके, जो आपको लेकर सभी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए।